नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान हुआ है। इसे यूपी सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ आयोजित कर रहा है। तो चलिए इस मौके के बारे में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। वाह, सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है पदों की संख्या। इस भर्ती में 2085 से भी ज्यादा पद हैं, जो इसे नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए एक जबरदस्त अवसर बनाता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जी हाँ, ये वाकई उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। और क्योंकि ये भर्ती यूपी सहकारी संस्थागत सेवा मंडल करवा रहा है, तो इसकी प्रक्रिया पर भरोसा भी किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये 2085 से ज्यादा पद आखिर किन किन रोल्स के लिए हैं। चलिए अब जरा एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से पद उपलब्ध हैं। देखिए, ये जानना दिलचस्प है कि मौकों का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा 887 पद असिस्टेंट कैशियर और क्लर्क के लिए हैं। इसके बाद जूनियर मैनेजर के लिए 486 और मैनेजर के लिए 65 पद हैं। और हाँ, 647 पद टेक्निकल और दूसरी स्पेशलिस्ट भूमिकाओं के लिए भी हैं। यहाँ सिर्फ कुछ गिने चुने रोल्स नहीं हैं, बल्कि करियर के कई अलग अलग रास्ते खुले हैं। मैनेजर से लेकर जूनियर असिस्टेंट तक और कंप्यूटर एक्सपर्ट से लेकर सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तक कई तरह के पद इसमें शामिल हैं। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। उम्र की सीमा बिल्कुल साफ है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है, यानी उनके लिए उम्र सीमा 21 से 45 साल है। अच्छा, अगर मैनेजेरियल पोस्ट पर नजर है तो क्वालिफिकेशन थोड़ी स्पेसिफिक है। मैनेजर पद के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में डिग्री होनी चाहिए। और जूनियर मैनेजर के लिए बीटेक, एमसीए या एमबीए जैसी टेक्निकल या मैनेजमेंट की डिग्री जरूरी है। और अब बात उन पदों की जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, यानी क्लर्क और कैशियर की। इनके लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री चलेगी, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है। कंप्यूटर में CCC सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये अनिवार्य है। जो खास भूमिकाएं हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, उनके लिए कॉमर्स में डिग्री जरूरी है। इंजीनियर्स को अपनी फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा चाहिए होगा। और स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की स्पीड भी देखी जाएगी। ये CCC सर्टिफिकेट वाली बात पर जरा गौर कीजिए। ये एक तरह से फिल्टर का काम कर सकती है। मतलब जिन उम्मीदवारों के पास ये सर्टिफिकेट पहले से है, उनके लिए कंपटीशन शायद थोड़ा कम हो, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ठीक है, योग्यता की बात तो हो गई। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। चलिए परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं, जो कि 2 फेज में होगा, प्रीलिम्स और मेंस। पूरी चयन प्रक्रिया को 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। पहला स्टेप है ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम। जो इसे पास करेंगे वो दूसरे स्टेप यानी मेंस एग्जाम में बैठेंगे। और आखिर में पद के हिसाब से इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा। तो जो पहली सीढ़ी है यानी प्रीलिम्स एग्जाम, उसका पैटर्न कुछ इस तरह है। रीजनिंग और मैथ्स से 35-35 सवाल, हिंदी या इंग्लिश से 20 सवाल और कोऑपरेटिव्स की जानकारी यानी सहकारी समितियों से जुड़े 10 सवाल होंगे। कुल मिलाकर 100 सवाल, 100 नंबर के, और समय मिलेगा 90 मिनट। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात का ध्यान रखना है, वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कट जाएंगे। तो बेहतर यही है कि अंदाजा लगाने से बचें और सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दें जिन पर पूरा यकीन हो। मेंस एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग है। इसमें कुल 120 सवाल होंगे, 200 नंबर के, और समय मिलेगा 120 मिनट। इसमें जनरल सब्जेक्ट्स के साथ साथ पद से जुड़े विषय के सवाल भी होंगे, जैसे अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स से जुड़े सवाल। और इन खास विषय वाले सवालों का वेटेज भी ज्यादा हो सकता है। अब इस विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो एक्शन लेने के लिए सबसे जरूरी है, यानी कि आवेदन की समय सीमा क्या है। टाइमलाइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस 25 अप्रैल 2026 को शुरू होगा और 15 मई 2026 को बंद हो जाएगा। मतलब तैयारी और अप्लाई करने के लिए बहुत लंबा वक्त नहीं है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। 2085 से ज्यादा पद, मैनेजर से लेकर क्लर्क तक की भूमिकाएं, उम्र और पढ़ाई की खास शर्तें, 2 स्टेज वाला ऑनलाइन एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और सबसे जरूरी बात, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 मई 2026 है। तो अब सारी जानकारी सामने है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वो मौका है जो कई उम्मीदवारों के करियर के लक्ष्यों से मेल खाता है। इसका जवाब तो अब हर किसी को अपने लिए ही खोजना होगा।